हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत बार स्टूडेंट्स एक चीज पूछते हैं कि सर एसीसीए करने में टाइम कितना लगता है? 2 साल लगता है, 4 साल लगता है, 6 साल लगता है? देखो, एक चीज यहाँ पे समझ लो कि एसीसीए करने में कितना टाइम लगता है दैट डिपेंड्स कि आप एसीसीए में किस वक्त एंट्री कर रहे हैं। क्या आप कुछ पेपर एग्जामिशन लेके एंट्री कर रहे हैं या आप 12th के बाद नॉलेज लेवल से एंट्री कर रहे हैं? तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है जिसमें हम ये मान रहे हैं कि आपने अभी भी 12th दिया है और आप एसीसीए के पूरे जो 13 पेपर्स है वो आप करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप 20 से एंट्री कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है। देखिए कैसे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कंप्लीट योर एसीसीए इन 3 इयर्स। देखो, 3 साल का जो समय होता है वो एक मोर बैलेंस्ड और एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है। कोई अगर आपसे कहे कि बेटा 1 साल में करवा देंगे, 2 साल में करवा देंगे, नहीं होता पॉसिबल। ट्रस्ट मी, अगर आप करने भी जाएंगे 1-2 साल में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप एक बार में कई सारे पेपर देंगे और फेल होने के चांसेस बहुत बनते हैं। लेकिन जो ये 3 साल की अप्रोच है ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। कैसे रियलिस्टिक अप्रोच है पूरा डिटेल में मैं आपको यहां पे समझाता हूं। देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एसीसीए का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो, इसके अंदर 3 लेवल होते हैं। इसके बाद हम मेन मुद्दे पे आने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। एक होता है अप्लाइड नॉलेज लेवल जिसमें 3 एग्जाम होते हैं, अप्लाइड स्किल जिसमें 6 एग्जाम होते हैं, और प्रोफेशनल लेवल जिसमें 4 एग्जाम होते हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी होते हैं आपके, ठीक है, और यहां पे लिखा है 2 पेपर आपके होते हैं ऑप्शनल। तो टोटल कुल मिला के हो गए 4 पेपर, ठीक है। अब यहां पे आगे क्या स्टेप्स आपको रखने हैं उस पर थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे आप 3 साल के अंदर, कितने 3 साल के अंदर अपना एसीसीए पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, सो स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ डिटेल्ड स्टडी प्लान। अब ये डिटेल्ड स्टडी प्लान क्या है, ये आपको बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। देखिए, 3 साल में से सबसे पहले ईयर नंबर 1, कंप्लीट द नॉलेज एंड स्टार्ट अप्लाइड स्किल लेवल। ईयर 1 में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको नॉलेज लेवल पूरी तरह से कंप्लीट करना है। जो 3 पेपर होते हैं वो आपको कंप्लीट करना है और स्किल लेवल स्टार्ट होना चाहिए। तो ये जो आप Q1 देख रहे हैं दैट इज क्वार्टर 1, ठीक है। तो साल का जो पहला क्वार्टर मतलब जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें आप बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि नॉलेज लेवल के पेपर्स हैं इनको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वार्टर नंबर 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफए जो कि नॉलेज लेवल का तीसरा सब्जेक्ट है उसे आप कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपका नॉलेज लेवल हो गया। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज पॉसिबल। कोई अगर आपसे बोले कि नहीं हो सकता तो बिल्कुल मत सुनिए, आप 6 महीने में बहुत आराम से नॉलेज लेवल क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद क्वार्टर नंबर 3 में आते हैं कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, और क्वार्टर नंबर 4 में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि स्किल लेवल के 2 पेपर, यानी कि 13 में से, ठीक है, 3 पेपर ये हो गए, 2, टोटल 5 पेपर आपने पहले साल में कर लिए, वो भी बहुत आराम से। 6 महीने में 3 पेपर और अगले क्वार्टर में 1 पेपर दे दो स्किल का और अगले क्वार्टर में 1 और दे दो। तो एक क्वार्टर में 1 पेपर, 3 महीने में 1 पेपर, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले साल की। पहला साल हमारा खत्म हो गया। नाउ ईयर 2 में कंप्लीट द स्किल लेवल। अब ईयर 2 में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मैं स्किल लेवल खत्म करूंगा। स्किल लेवल में कितने पेपर होते हैं, 6। 6 में से कितने हो गए, 2 हो गए, तो कितने बचे, 4 पेपर। अब देखो, पहले क्वार्टर में टैक्सेशन उठाओ। हाँ, यहां मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। क्वार्टर 2 में एफआर यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ले लो, क्वार्टर 3 में ऑडिट एंड एश्योरेंस, एंड क्वार्टर 4 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, जब तक आप सोचोगे नहीं, प्लान नहीं करोगे कि किस क्वार्टर में कौन सा पेपर मुझे जाके देना है, तब तक आप पेपर नहीं निकाल पाओगे समय से। आप अननेसेसरी 3 साल के कोर्स को 5 साल, 6 साल, 10 साल में कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। तो देखो किस तरह से बहुत आराम से हर एक क्वार्टर में एक एक पेपर करते हुए 2 साल में हमने स्किल लेवल यहां पे क्लोज कर दिया। इसके बाद चलिए अब मैं आता हूं तीसरे साल में, ईयर 3, कंप्लीट द स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। बहुत आसान है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, प्रोफेशनल लेवल में 4 एग्जाम होते हैं। तो हर एक क्वार्टर में एक एक पेपर देते जाओ। एसबीएल, एसबीआर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये जो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में मैंने लिए हैं, एएफएम और एपीएम, आप इस दोनों के अलावा कोई और जो ऑप्शनल पेपर होते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपके लिए। तो देखो 3 साल में आपने पूरे के पूरे 13 पेपर कंप्लीट किए। 4 ये हो गए, ठीक है। यहां पे कितने थे, 4 थे, और यहां पे कितने थे हमारे, 5। तो 5 4 9, ठीक है।
और ये वाले 4 मिला के हो गए टोटल 13 पेपर। तो 3 साल में आपके सारे के सारे एग्जाम्स ACCA के क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये स्ट्रैटेजी से चलते हो। उसके बाद स्टेप 3 में मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी एफिशिएंटली। ठीक है, हमें एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालने के लिए क्या चीज जरूरी है? एफिशिएंटली स्टडी करो। कैसे? एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए, नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। यूज ACCA के जो रिसोर्स हैं, जो स्टडी हब है, जो एग्जाम रिसोर्सेज हैं, मॉक पेपर्स हैं, स्पेसिमेन, सबका इस्तेमाल करिए। ये सब बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करिए एंड अटेंड ACCA क्लासेज। अगर आपको लगता है तो आप ACCA क्लासेज ज्वाइन करिए, क्लास में पढ़िए, अच्छे से प्लान आउट करिए और अपने एग्जाम्स को समय से ख़त्म करिए। एंड जो लास्ट स्टेप है हमारा, वो है स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस रेगुलरली। बिना प्रैक्टिस किए तो आप पास हो ही नहीं सकते। देखो, आपने शेड्यूल बना लिया, बहुत अच्छा लग रहा है सर सुन के, 3 साल में ACCA, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है कि मॉक एग्जाम्स आप रेगुलर दें, पास पेपर सॉल्व करते चलो और फीडबैक, यानी कि आपने क्या किया है मॉक में, क्या किया है अपने पेपर्स में, उसका फीडबैक लो, देखो कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आई होप यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि कैसे आप 3 साल में अपना ACCA कंप्लीट कर सकते हो, वो आपको अच्छे समझ में आया। और ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में दिखा दिया था क्या, अ मोर बैलेंस्ड एंड रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह के वीडियोस और आपके लिए बनाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।